नारद जी। और यही बात गोकर्ण जी कहते हैं कि ये बताइए कि आप लोगों ने कथा कैसे सुनी। जैसे आपने सुना है वैसे सुन, कुछ अपने जीवन में उतारने की चेष्टा की? बिल्कुल नहीं। मेरा भाई प्रेत जरूर था, लेकिन कथा सुनकर वो मनन किया। ध्यान से सुनिए आप सब लोग, कथा सुनकर मनन किया, मनन के बाद निधिध्यासन किया। निधिध्यासन कहते हैं जो कथा का निचोड़ है, हम अपने जीवन में उसे अनुकरण कर कितना सुधर सकते हैं, तो कथा का लाभ होता है। कथा के माध्यम से हमारे अंदर जो अवगुण हैं, उन अवगुणों से रहित कितने कैसे रहे हो सकते। ये आपने कुछ किया तो अच्छे श्रोता थे, सबने कहा नहीं ऐसा नहीं किया। तो गोकर्ण जी कहते हैं अब इस बार तो कथा पूरी हो गई और दोबारा फिर से करेंगे। तो आप सतर्क रहना, आप ध्यान रखना, ये दोबारा कथा हो रही फिर से, इस बार हम सब लोग सतर्क रहें। फिर तिवारा चौबारा हमेशा कथा सुनते रहें, इसीलिए हमें बार बार कथा सुनना है। कभी न कभी हम एकाग्र हो जाएं और भगवत कृपा हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, तो ये मौका है अपने स्वजनों के कल्याण के लिए। गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा, हमारे अरविंद गौड़ जी आप सब लोगों को दोबारा माध्यम तो कोई न कोई बनता है, हमें आप सबको ये दोबारा मौका दे रहे हैं वैसे ब्रह्म को जानने के लिए, उस परमात्मा सत्ता को पहचानने के लिए, हमारे अंदर मोहांधकार उसकी निवृत्ति के लिए हम जागृत हो जाए, हम सतर्क हो जाए। दोबारा गोकर्ण जी ने जब इस बार कथा रखी अपने उसी जगह पर, सब लोग सतर्क होकर के भगवान की कथा सुने। तो इस बार सब लोग जब एकाग्रता से कथा सुनते हैं तो भगवान बड़े खुश होते। सबने एकाग्रता से कथा सुनी, सबको कथा सुनाई और सभी के लिए विमान आए और उस विमान में विराजमान होकर पूरा गांव सब लोग इसी कथा को सुनकर सभी को, भागवत जी की यही पोथी सभी को वैकुंठ भगवान के सुंदर दिव्य 5 अध्याय का महात्म्य भागवत जी का है। 6ठे अध्याय में लिखा है महात्म्य में कि कथा कैसी सुनना चाहिए। तो सुंदर शुभ मुहूर्त में भगवान की कथा का शुभारंभ करना चाहिए और देवी देवताओं का अर्जन वंदन हो। तो सब प्रातः काल के सत्र में आप लोग भगवान क्षीर सागर, ये सागर जो है सामने वो क्षीर सागर, वहां से शोभा यात्रा कर, कलश यात्रा, मंगल पोथी यात्रा कर यहाँ कथा का शुभारंभ किया। देवी देवताओं की पूजा हमारे गौड़ जी ने किया। भगवान सामने शयन करते, इसी सागर में भगवान का शयन, क्या अद्भुत दृश्य। सभी देवी देवताओं का वंदन कर विद्वान आचार्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ को हमारे आचार्य सतीश जी संकल्पित होकर सम्माननीय श्री अरविंद जी के माता पिता वंशजों के लिए पाठ कर रहे हैं। अभी सभी के यजमानों के पाठकर्ता ब्राह्मणों ने ये पाठ किया। ये विधान हम सब लोग संयमित भगवान के दर्शन करें और सायंकाल कथा सुने।
ये 7 दिन अपने जीवन के बहुत अमूल्य समझे और कभी भी भगवान मौका दे तीर्थ प्रवास करने का, तीर्थ करने का, तो ये सौभाग्य मानना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। नियमित पूजा पाठ कर भगवान के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ, गोवर्धन पूजन को जो आप सब लोग करते हैं, भगवान का विवाह, भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, कन्या विवाहे द्रव्यम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे बेटी का विवाह करते हैं और संयोग देखिए कि हमारे अरविंद जी अभी ही मई में हमने बेटी उर्वशी का ब्याह भी किया और भगवान की कथा भी कर रहे हैं। प्रभु की कृपा है और सबसे अच्छी कृपा तो हम ये मानते हैं कि सम समधि देखे ही हम आज। मानस जी में कहते हैं कि अपना संबंध कोई अच्छे स्वजन से और भक्त जनों से हो जाए तो सौभाग्य होता है। तो सम्मान्य श्री पवन वशिष्ठ जी यहाँ पर विराजमान हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं कि अभी थोड़े दिनों पहले ही रिश्ता हुआ है और सौभाग्य है कि भगवान जगन्नाथ जी ने ये संबंध कराया। सब भगवान की कृपा से होता है। और आज भगवान जगन्नाथ जी के पावन धाम पर कथा श्रवण करने के लिए सम्माननीय वशिष्ठ जी यहाँ समुपस्थित हैं। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, ये है वास्तव में ये है रिश्ता कि हमारा व्यवहारिक रिश्ता भी, सांसारिक रिश्ता भी आध्यात्मिक बन जाए और साथ स्वतंत्र रूप में एक लौह खंड को, एक कील को आप डालो समुद्र में तो एक क्षण नहीं लगता, पानी में डालो तो डूब जाता। लेकिन सत्संग का इतना असर हो जाता है कि यदि उसे कोई नाव का, किसी काष्ठ का सहारा मिल जाता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी तरन तारण हो जाता है। तो उमेश जी अभी सुना रहे थे, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में और एक पुण्यात्मा कहां से कहां पहुंचा देता है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, सत्संग का यही आध्यात्मिक संपदा यही है, यही लाभ। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूरे गांव का तरन तारण कर दिया, पूरे गांव को वैकुंठ में। सुंदर भगवान का विवाह आदि 7 दिन के श्रीमद् भागवत जी की कथा में असारे संसारे संयमित होकर निराहार न करे। भोजनम तु परम मन्ने लिखा, वो श्लोक ही है, मंत्र ही है। भोजनम तु परम मन्ने, भोजन करके कथा सुनो। लेकिन ऐसे युक्ताहार विहार से गीता में भगवान कहते हैं, जिस आहार के कारण, जिस भोज्य के कारण हमको भगवत भजन में, भगवत शरणगति में, ध्यान में व्यवधान ना हो, ऐसे ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि आलस्य और प्रमाद ना आवे और भगवान की कथा में विघ्न ना उपजे।